आज के सीरीज का पहला प्रश्न, सतसहस्त्री संहिता का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए पुराण, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी वेद और ऑप्शन डी महाभारत। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महाभारत। अगला प्रश्न है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया? ऑप्शन ए आर डी बनर्जी ने, बी के पी जायसवाल ने, डी बी के सुधांकर ने और डी पी के काने ने। और इसका सही आंसर है बी के पी जायसवाल ने। अगला प्रश्न है, पहली स्मृति के रचनाकार कौन थे? जी, पहली स्मृति को कौन लिखा है? तो ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी नारद और ऑप्शन सी मनु और ऑप्शन डी विष्णु। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मनु। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत के किस पर्व में महाभारत युद्ध के कारणों का उल्लेख किया गया है? मैं बता दूं, महाभारत के 18 पर्व है, जिसमें से एक में महाभारत के युद्ध का कारण का उल्लेख किया गया। ऑप्शन ए में शांति पर्व में, बी में आदि पर्व में, सी में अनुशासन पर्व में और डी में सभी पर्व में। लेकिन इसमें से बी आदि पर्व में महाभारत के युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कुंती और निषाद लघु कथा का रचना किसने किया? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा ने, ऑप्शन बी प्रेमचंद ने, ऑप्शन सी महाश्वेता देवी ने और ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा ने। और इसका सही आंसर है सी महाश्वेता देवी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? ऑप्शन ए मौर्य में, ऑप्शन बी कुषाण में, ऑप्शन सी वाकाटक में और ऑप्शन डी सातवाहनों में। और इसका सही आंसर है डी सातवाहनों में। सातवाहनों में माता के नाम से पुत्रों का नामकरण की परंपरा शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? जी हाँ, कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? जी हाँ, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी रामायण में, डी महाभारत में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा गया है? जी हाँ, द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा गया है? ऑप्शन ए प्रथम वर्ण को, बी द्वितीय वर्ण को, सी प्रथम तीनों वर्ण को और डी सभी वर्ण को। तो इसका सही आंसर होगा सी प्रथम तीनों वर्ण को द्विज के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदसौर अभिलेख, जी मंदसौर अभिलेख में व्यवसायों के किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए वस्त्र बुनकर का,
ऑप्शन बी रेशम बुनकर का, ऑप्शन सी स्वर्णकार का, और ऑप्शन डी गाधिका का। और इसका सही आंसर होगा बी रेशम बुनकर का। प्रश्न है भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, और ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। उसका सही आंसर है डी बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट प्रश्न है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। और इसका सही आंसर है बी जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न है जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में की जाती थी? ऑप्शन ए शिव के, बी विष्णु के, सी राम के, और डी कृष्ण के। और इसका सही आंसर है बी विष्णु के। नेक्स्ट प्रश्न है तंत्रवाद में किसकी पूजा की जाती थी? जी हाँ, तंत्रवाद में किसकी पूजा की जाती थी? ऑप्शन ए शक्ति की, बी पशुपति की, सी कुबेर की, और डी गणेश की। और इसका सही आंसर है ए शक्ति की। नेक्स्ट प्रश्न है वीर शैव मत के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सबंदर, बी संत आडन, सी वासवना, डी चनाव सब। इसका सही आंसर है सी वासवना। और नेक्स्ट प्रश्न है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? जी हाँ, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? ऑप्शन ए कबीर के, बी दादू दयाल के, सी गुरु नानक के, और डी गोरखनाथ के। तो इसका सही आंसर है ए कबीर के। नेक्स्ट प्रश्न है जजिया किससे लिया जाता था? ऑप्शन ए व्यापारियों से, बी सैनिकों से, और डी बुद्धिजीवियों से, और डी जिम्मियों से। तो इसका सही आंसर है डी जिम्मियों से। जिम्मिया कहा जाता था, गैर मुसलमान को जिम्मिया कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बाबा फरीद, बी हजरत निजामुद्दीन औलिया, सी अब्दुल कादिर जिलानी, डी ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। इसका सही आंसर है डी ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट प्रश्न है दातागंज बख्श के नाम से कौन सूफी संत विख्यात थे? ऑप्शन ए अब्दुल हसन अल हुजबरी, बी शेख सलीम चिश्ती, सी शेख अहमद सरहिंद, और डी शहाबुद्दीन सुहरवर्दी। और इसका सही आंसर है ए अब्दुल हसन हुजबरी। अगला प्रश्न है गरीब नवाज की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फतेहपुर सिकरी, बी आगरा, सी अजमेर, डी दिल्ली। और इसका सही आंसर है सी अजमेर। नेक्स्ट प्रश्न है शेख मुईनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी फतेहपुर सिकरी, बी आगरा, सी फतेहपुर सिकरी, डी में अजमेर। और इसका सही आंसर है डी अजमेर।